चलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेईई मेन 2025 का ये सवाल 23 जैन में आया था और शिफ्ट 2 का ये सवाल था। जेईई ने इस साल न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें बहुत ही सुंदर सवाल किया है। इस सवाल को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिएगा हमारा मेथड 1 क्या कहता है। हमारा मेथड 1 कहता है बच्चों, देखिएगा हमें गिवन क्या दिया है। हमें गिवन दिया है 2 टाइम्स a n प्लस 2 is equals to 5 times a n plus 1 minus 3a। अगर हम इसे इस तरीके से लिखे 2 times a n plus 2 minus 5 times a n plus 1 plus 3n is equals to 0। इसे देखकर मुझे फील आ रहा है कि न्यूटन्स फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिएगा n plus 2 है, n plus 1 है और n है। अगर ऐसा है तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम इसके रूट्स निकालेंगे। तो रूट्स कैसे मिलेंगे, एक मिलेगा मल्टीप्लिकेशन इज 6 और एडिशन इज -5, तो क्या आ जाएगा -3 -2। स्टेप 2 में क्या बनेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये बनेगा -3/2 -2/2। और स्टेप 3 में क्या करते हैं हम लोग, साइन चेंज करते हैं, तो क्या मिलेगा 3/2 और आ जाएगा 1। तो इसके रूट्स क्या मिलेंगे बच्चों, इसके रूट्स आएंगे, एक रूट आएगा 3/2 और एक रूट आएगा आपका 1। ओके, तो आपका an क्या मिलेगा, देयरफॉर आपका an क्या आएगा, p टाइम्स यस 3/2 इसका होल पावर n प्लस q टाइम्स 1 होल पावर n। तो देयरफॉर an क्या आ गया आपका, p टाइम्स 3/2 का होल पावर n प्लस q आ गया। ओके, ये आपका an आ गया। अब देखिए मुझे an ही तो चाहिए, मुझे an ही चाहिए, an मतलब एक ही चाहिए। अब यहां पर कौन सा पैरामीटर निकालना पड़ेगा आपको, p और q निकालना पड़ेगा। और p और q निकालने के लिए हमें गिवन दिया है यस। तो देयरफॉर अगर हम लोग बात करेंगे हम लोग बात करें कि a0 कितना दिया आपको, 0 दिया है। अगर a0 0 है तो कितना मिलेगा, a0 p 3/2 इसका होल पावर n प्लस q। अब a0 कितना है, 0 है, तो देयरफॉर p प्लस q कितना आ गया आपका, 0 आ गया। अब आगे देखो हमें a1 कितना दिया बच्चों, हमें a1 1/2 दिया है यस। अब देखिएगा हमें a1 कितना दिया है, a1 हमें 1/2 दिया है। तो a1 1/2 है, तो यहां पर n का वैल्यू 1 पुट करो, ये हो गया 1, p टाइम्स 3/2 इसका होल पावर n प्लस। तो a1 कितना है, 1/2 है, तो ये बना 3/2 p प्लस q। देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मिलेगा 3p प्लस 2q इज इक्वल टू 1। ओके, ये दो इक्वेशंस आ गए आपके पास। ये इक्वेशन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिलेगा 2p प्लस 2q इज इक्वल टू 0। अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो p का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। अगर p का वैल्यू 1 है तो q का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, देयरफॉर q भी कितना आ गया, -1 आ गया। p आ गया 1 आ गया, तो देयरफॉर an कितना मिलेगा आपके पास, an आ गया आपके पास, p 1 है, तो ये बना 3/2 इसका होल पावर n और q आपके पास -1 है, तो ये आ गया आपका an। बस अब यहाँ पर an का वैल्यू पुट कर दो। तो देयरफॉर अब आपको देखो क्या निकालना है, देयरफॉर समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100 ak। अब ak मतलब क्या होगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100 ak कितना होगा आपके पास, 3/2 इसका होल पावर n मतलब होल पावर k -1। ओके, देयरफॉर क्या आ जाएगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100 3/2 इसका होल पावर k माइनस समेशन k इज इक्वल टू 1 to 100 into 1। अब यहां पर देखिए ये सम ऑफ फाइनाइट जीपी है, फील करो इसे। ये कितना होगा, 3/2, नेक्स्ट कितना होगा 3/2 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन, कितना होगा 3/2 इसका होल पावर n। और ये कितना मिलेगा आपको, अगर हम बात करें ये 100 टाइम्स 1 है, ये कितना आ जाएगा, -100 आ जाएगा। अब आगे देखो, अब आगे देखिएगा आगे कैसा बनता है। तो यहां से देखिएगा, यहां पर फाइनाइट जीपी है
यस, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो इसको आप याद रखना अच्छे से, यस an का हमें यूज होगा वहां पर, ओके। हमारा an कितना है बच्चों, इसको याद रखना, an कितना है 3/2 इसका होल पावर n माइनस, ये हमारा an है, ओके। अब देखिएगा ये कितना बनेगा, फर्स्ट टर्म कितना है 3/2 है, तो देयरफॉर a r टू दी पावर n, r कितना है 3/2 है, तो 3/2 टू दी पावर n कितना है 100 है, -1 डिवाइडेड बाय r -1, और ये कितना आ गया -100 आ गया, ओके बच्चों। अब यहां से देखिएगा ये कितना होगा 3 - 2 आ गया 1/2, और ये 1/2, ये कितना आ गया 3 टाइम्स, ये कितना आ गया बच्चों 3/2 इसका होल पावर 100 -1 -100। अब ये बताइए ये क्या आपका देखिएगा, यहां पर n है तो यहां भी n है, यहां पर 100 है तो क्या ये a 100 हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स a 100 माइनस, ओके। तो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट बच्चों। तो ये था आपका एक मेथड 1। अब मेथड 2 देखो, हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिएगा हमें क्या क्या गिवन दिया उस पर बात करते हैं हम लोग, पहले ध्यान से देखिएगा, ओके। हमारा मेथड 2 देखो बच्चों, हमारा मेथड 2 क्या कहता है, हमें a0 दिया है, a0 कितना है 1, a1 कितना है 1/2, और नेक्स्ट क्या दिया हमें 2 टाइम्स a n प्लस 2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स a n प्लस 1 माइनस 3 टाइम्स a n। अब मुझे a0 पता है, a1 पता है, a2 भी मैं निकाल सकता हूं। अगर हमने इसमें n का वैल्यू 0 पुट कर दिया, अगर हमने n का वैल्यू 0 पुट कर दिया, देखिए ये कितना मिलेगा 2a2, 5 टाइम्स a1 3a0, ये कितना आ गया 2a2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1/2 इंटू 3 टाइम्स 0, तो ये कितना आ गया a2 कितना आ गया बच्चों 5/4 आ गया, ओके। हम a3 भी निकाल सकते हैं, अभी भी हमें कुछ पैटर्न नहीं मिल रहा है, ओके। तो a3 क्या लेंगे हम लोग, यहां पर हम लोग n का वैल्यू क्या पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे। अगर हमने n का वैल्यू 1 पुट कर दिया तो कितना मिलेगा 2a3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स a2 माइनस 3 टाइम्स a1, तो ये कितना हो गया 5 इंटू a2 कितना है 5/4, और a3 कितना, a1 कितना है 1/2, तो a3 कितना आ गया, a3 आ गया 25, और ये हो गया -6, 25 - 6 मतलब 90/4, और ये कितना आ गया 19/8 आ गया। यहां से a3 कितना आ गया 19/8। अगर हमने n का वैल्यू 2 पुट कर दिए, ये कितना आएगा a4, 2a4 कितना आएगा 5 टाइम्स a3 माइनस 3 टाइम्स a2। अब ये कितना आ गया 5 टाइम्स a3 मतलब ये कितना आ गया 95/8, और 3 टाइम्स a2 मतलब कितना हो गया 15, यस 15/4, ये होगा 95 माइनस 30 65, 65/8 मतलब a4 कितना हो गया, a4 आ गया 65/16, कितना आ गया 65/16। अब ध्यान से देखिएगा, ओके। अब हमने 5 टर्म निकाल लिए। अब देखो आपका a0 कितना है 1 है, a1 कितना है 1/2 है, a2 कितना आपका 5/4 है, a3 कितना आपका 19/8 है, और a4 कितना आपका, a4 है आपका 65/16। और देखेंगे ये PYQ है आपका, अगर आप ध्यान से देखो ये आपका बच्चों PYQ है, ओके। अब देखिएगा ये PYQ अगर आपने किया होगा तो ये PYQ वाला सवाल है, ओके। अब देखिएगा यहां से 2, यहां से 0 था, इसे हम लोग कैसे कर सकते हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो देखो यहां पर 0 था, बेस में 0 था, तो बेस में 1 है, यस ये 1/1 हो गया ना, ये कितना मिलेगा 1/2 का पावर 0, ये कितना आएगा 1/2 का पावर n, ये कितना आएगा 1/2 का पावर 2, ये कितना आएगा 1/2 का पावर 3, और ये कितना आएगा 1/2 का पावर 4। क्लियर, 0 था तो 2 का पावर 0, 1 था तो 2 का पावर 1, 2 था तो 2 का पावर 2, 3 था तो 2 का पावर 3, 4 था तो 2 का पावर 4। तो जो आपका an है, जो आपका an है वो क्या आने वाला है 1/2 का पावर n आने वाला है, या ak समझ लो, जो भी आपका ak है, या ak तो हम लोग ak लेंगे, ak क्या आने वाला है 1/2 का पावर क्या आने वाला है। अब हम क्या करते हैं, नीचे वाला ऊपर आना चाहिए,
अगर नीचे वाला ऊपर आएगा तो अच्छी बात है, मतलब यहाँ 2 का पावर 1 आना चाहिए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 का पावर 0 आना चाहिए, यहाँ पे 2 का पावर 1 आना चाहिए, यहाँ पे 2 का पावर 2 आना चाहिए, यस, यहाँ पर 2 का पावर 3 आना चाहिए और यहाँ पर 2 का पावर 4 आना चाहिए, ताकि कट जाएगा। अब 2 का पावर 16 होता है और ये 65 है, यस, 2 का पावर 16 और 65 मतलब कितना बना, 16, 3 का पावर, यस आ गया। अब देखो अगर मैं 3 का पावर 4 लेता हूं तो 81 माइनस 16 आ गया 65। अगर मैं यहाँ पे 3 का पावर 3 लेता हूँ 27 माइनस 8 19, और अगर हम यहाँ 3 का पावर 2 लेते हैं 9 माइनस 4 कितना आ गया 5, और अगर हम 3 का पावर 1 लेते हैं कितना हो गया 3 माइनस 2 1 आ गया, और यहाँ पे 3 का पावर 0 और ये आ गया 2 का पावर 0, मतलब 3 का पावर 0 1, 2 का पावर 0 1, 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 आ गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है 3 का पावर के माइनस 2 का पावर के, तो देयरफॉर आपका जो ए के है वो क्या मिलेगा 3/2, कितना आएगा ए के, आपका ए के आएगा 3 का पावर के 2 का पावर के माइनस 1, तो ये कितना आ गया ए के आपका 3/2 इसका होल पावर के माइनस 1। अभी मेथड 1 तक हमने यहां तक कर लिया था, अब मेथड 1 का यूज करके जो रिमेनिंग पोर्शन है वो आप कर लीजिएगा इसको। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ऑप्शन बी आएगा बच्चों। क्लियर? अब देखो सिंपल सवाल था ये क्लियरली पीवाईक्यू था। हाँ अब देखो सेम अगर आप देखोगे, देखो ये जो सवाल है ये वही सवाल है, क्या देखो अच्छे से है, अभी वाला सवाल है हमने किया है। हमारा पहला टर्म कितना आया था 1 आया, ये तो समझ गया ना, a1 है लेस देन और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर आपका जो पहला टर्म है क्या है 1/3 है, दूसरा टर्म आपका 5/9 है, तीसरा टर्म आपका 19/27 है, चौथा टर्म आपका 65/81 है। जेईई मेन 2022 का सवाल है, ये तो क्लियर है ना। ये क्या आपका 3 का पावर 1 है, ये कितना आपका 3 का पावर 2 है, ये कितना आपका 3 का पावर 3 है, और ये कितना आपका 3 का पावर 4 है। यहाँ पे 4 है तो 4 है, 3 है तो 3 है, 2 है तो 2 है, 1 है तो 1 है। और अभी हमने देखा है ये 1 5 19 65, इसको हमने कैसे किया था, ये हमारा क्या बना था, ये हमारा बना था 3 का पावर 4 2 का पावर 4, 3 का पावर 3 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 2 का पावर 1। सेम सवाल है। अगर आपने जेईई मेन 2022 का सवाल कर लिया होता सॉल्व तो जेईई मेन 2025 का सवाल आपसे बन गया होता बच्चों। ओके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइए।